हमारे सोमनाथ के मंदिर क्यों तोड़े गए? कि वो अधर्मी अन्यायी पुजारी जो वहां उन्हीं का खाते रहे, मंदिरों का अपनी तोंद फुलाते रहे। आक्रमणकारी आए तो भगवान उनकी आंखें फोड़ देंगे। अरे धूर्त, तो तुम आगे क्यों नहीं डटे? भगवान तो तुम्हारे अंदर से बोलते हैं, चेतना तुम्हारे अंदर से आती है, तुम आगे बढ़ते, तुम्हें एक एक में भगवान इतनी शक्ति भर देते कि वो आतताई हमारे हिंदुस्तान पर राज्य नहीं कर पाते। बोलो सत्य भगवान ने की जय। अच्छा हुआ तो हमारा, बुरा हुआ तो भगवान देख लेंगे। भगवान तुम्हारे बीच में बोलते हैं। मंदिरों में भगवान की स्थापना भगवान चल करके आके खुद नहीं करते, तुम्हारे माध्यम पे तुम्हारे लिए करते हैं। वहां की रक्षा करना तुम्हारा धर्म हो जाता है। अतः चेतनावान बनो, सामर्थ्यवान बनो, पूजा पाठ भी करो, मगर अनित अन्याय अधर्म के खिलाफ आवाज उठाना सीखो। और जो साधु संत सन्यासी सामान्य साधुओं की बात कहता हूं, जगह जगह साधु कथावाचक आप लोगों के सिखाया करते हैं। अगर मेरी बात जाएंगे तो उदाहरण अनेकों कथावाचकों जब ये चिंतनों को सुनेंगे तो कल को अनेकों कथावाचकों में देंगे वो अहंकारी है। संत को तो शांत होना चाहिए, साधु को तो शांत स्वभाव होना चाहिए। मैं कह रहा हूं तुम साधु स्वभाव में एक तमाचा तुम्हारे गाल में मारता हूं, दूसरा गाल भी कर दो, फिर दूसरे में जोर से मारता हूं, फिर तीसरे में जूता उतार के मारता हूं, तुम कब तक शांत रहोगे? उदारवादी हो, रास्ता हो बताओ जो अंतिम बिंदु तक एक समान जाता हो। अंततः चाटुकारिता की बातें मत करो। धर्म हमारा नहीं सिखाता, हमारे किसी देवी देवताओं ने नहीं सिखाया कि तुम केवल सद्भावना की बात मित्र केवल एक पक्ष में मत जाओ। साधक के पास दोनों पक्षों की सामर्थ्य होनी चाहिए, समाज के पास दोनों पक्षों की सामर्थ्य होनी चाहिए। ये हमारे ऋषि देवी देवता मुनियों ने सिखाया है, अतीत में भी होता आया है। नहीं, राम को रावण का वध करने की आवश्यकता क्या होती? कृष्ण को कंस का वध करने की आवश्यकता क्या होती? और हम इतिहास को नकार दे, जिन्हें हम भगवान मानते हैं उन्होंने जो आचरण किया उस आचरण को हम कहते हैं गलत है, और हम नए आचरण सिखा दे कि यह आचरण सही है। तो शक्ति सामर्थ्य आई है तो उसको दोनों भागों में बांटो, दोनों भागों में विभक्त करो, तभी संतुलन आएगा। हमारे देश को आजादी महात्मा गांधी ने भी दिलाई है और उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने भी दिलाई है जिन्होंने, जो क्रांतिकारी थे, जो गोली खाना सीखते थे, जानते थे, और गोली खिलाना भी जानते थे। ये दोनों का संतुलन हर काल में आवश्यक है। इसलिए हर एक व्यक्ति को कहा जाता है कि शक्ति सामर्थ्य को हासिल करो, मैं उसका दुरुपयोग मत करो। इसलिए मैं बार बार हिंदू समाज को कहता हूं कि तुम दूसरे समाज को, कभी इस्लाम समाज को, कभी किसी को कहते हो कि वो केवल लोगों के अंदर असंतुलन पैदा करने की बात करते हैं, संहार करने की बात कह रहा है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि शक्ति जरूर हासिल करो, इतनी शक्ति हासिल करो तुम्हारा कोई अहित कर ही ना पाए, मगर ऐसे विचार मत बन पाओ कि छोटी सी बात आ जाए तो उसको दंगों में बदल दो। क्योंकि यदि हम अपने बच्चों को, अपने शिशुओं को, अपने समाज को दंगाई बना देंगे तो उनके अंदर कभी शांति स्थापित नहीं हो पाएगी। यदि कोई अपराधी तो उस अपराधी को केवल तलाशो, उस अपराधी को कानून के कटघरे में लाओ, और यदि कानून दंड नहीं दे पाता तो तुम स्वतंत्र हो उसे दंड देने के लिए। सत्य भगवान की जय। मगर जो अपराधी है केवल वही दंड पाना चाहिए, एक निरीह व्यक्ति नहीं हो, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो। अपराधी हिंदुओं के बीच भी हो सकते हैं, अपराधी इस्लाम धर्म के बीच भी हो सकते हैं, अपराधी सिख धर्म के बीच हो सकते हैं, अपराधी ईसाई धर्म के बीच हो सकते हैं। मगर यदि कोई अपराधी है तो केवल अपराधी को दंड मिलना चाहिए, निरीह को नहीं। किसी धर्म के द्वारा ऐसे दंगे नहीं फैलाए जाने चाहिए। उन छोटे छोटे बच्चों का क्या अपराध है जो जलते हैं, काट दिए जाते हैं, किसी के हाथ काट दिए, कहीं पैर काट दिए जाते हैं, किसी को कुचल दिया जाता है, किसी के साथ बलात्कार किया जाता है, किसी को आग में झोंक दिया जाता है। ऐसा करने के पहले विचार करो कि यदि मेरा बच्चा होता, मेरा बच्चा जल रहा होता तो मुझे क्या तड़प होती। हमारे बच्चे के यदि एक तिनकी भी लग जाती है तो हमारे आंसू निकल आते हैं। याद करो, बच्चे जब तड़पते होंगे, जलते होंगे तो किस वेदना को सहते होंगे। थोड़ी सी आग अपने शरीर में लगाकर देखो, थोड़ा सा हाथ अपना काट करके देखो। एक दंगाई जो स्वभाव आता, चाहे जिस धर्म के लोगों को देखो, इकट्ठे हो गए। मैं भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन इसलिए नहीं कर रहा। शक्ति सामर्थ्यवान बनो। यदि कोई अपराध कर रहा है तो उसके सामने झुको मत, अपराधी को कानून के दायरे में लाओ, और यदि कानून उसे अपने दायरे में लाकर सजा नहीं दे पाता तो उसे खुद दंड दो, उसके भला सुर्ख में भले चाहे कोई सजा भोगना पड़े। भगवान की जय। मगर कभी भी ऐसा स्वरूप मत धारण कर लेना जो दूसरी संस्थाओं ने धारण कर रखा है, दूसरे संगठनों ने धारण कर रखा है। मैं किसी की बुराई नहीं करता, संगठनों की अपनी अपनी विचारधारा होती है। मैं तुम्हें शक्ति सामर्थ्य बनाना चाहता हूं, मगर शक्ति का जन कल्याणकारी कार्यों में उपयोग करना सिखाता हूं, और नीति अन्याय अधर्म के विरुद्ध उपयोग करना सिखाता हूं। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम से प्रकाशित धर्म आध्यात्म के गूढ़ रहस्यों से भरपूर सिद्धाश्रम पत्रिका, जो आपको आध्यात्मिक आडंबरों से दूर रखते हुए पूर्णत्व प्रदान करने में पूर्ण सक्षम है, जिसे आप सदस्य बनकर अवश्य प्राप्त करें। जय मां गुरुवर गुरुवर, जय मां
गुरुवर